हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज फिर मैं आपके सामने जीके से रिलेटेड या सामान्य ज्ञान आप कह लें उससे रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा स्कोर करने में। अगर आपको इनके उत्तर मालूम है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलेगा जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको क्वेश्चन थोड़े टफ मिलते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? तो रेबीज का टीका खोजा था लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट, किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है मधुमेह की बीमारी को ठीक करने के लिए, मधुमेह यानी डायबिटीज। नेक्स्ट, एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो दूध से दही जो बनता है वो बनता है लैक्टोबैसिलस। ये एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, खाने पीने की वस्तुएं बनती हैं। तो वैसे ही जो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये दूध से दही बनाने के काम आता है। नेक्स्ट, एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो एक्जिमा होता है, इससे जो अंग प्रभावित होता है वो होती है त्वचा या फिर स्किन। नेक्स्ट, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो उसका कारण है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो जब आपसे कोई भी चीज़ प्रथम पूछी जाती है तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाती है, और यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो प्रथम गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनके ही नाम पर आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। नेक्स्ट, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खा कप दिया जाता है हॉकी के लिए। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो वो करवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था एल्फ्रेड नोबल ने, और जो नोबल प्राइज दिए जाते हैं वो इन्हीं के नाम पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? कक्षीय हृदय मतलब आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि हार्ट जो होता है वो अलग अलग चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है। किसी के में 2 चेम्बर्स होते हैं, किसी में 3 होते हैं और किसी में 4 होते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है जो स्तनधारी होते हैं उनका हार्ट कितने चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है? तो वो होता है 4 चेम्बर्स या फिर 4 कक्षीय।
नेक्स्ट, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर जो रहे थे वो हैं ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल से थे। नेक्स्ट, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई पेपर में देखा जा चुका है। तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पे जो टेम्परेचर बराबर होता है वो होता है -40 डिग्री। नेक्स्ट, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो कांसा बनाया जाता है तांबा और टिन को मिलाकर। नेक्स्ट, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? अब सांस लेने के लिए भी अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स होते हैं, इसके अलावा स्किन होती है। वही यहाँ पूछा जा रहा है, जो मछलियाँ होती हैं वो किससे सांस लेती हैं? तो वो लेती हैं गलफड़ों से। अगर आपको गलफड़े नहीं समझ में आ रहा है तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स। तो मछलियाँ जो होती हैं वो गिल्स से सांस लेती हैं, जबकि हम ह्यूमंस जो होते हैं वो लंग्स से लेते हैं। ऐसे ही जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे फ्रॉग है और भी कई एनिमल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। नेक्स्ट, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट कानून 1773 में लागू हुआ। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो इनको भेजा गया था बर्मा, जो कि अब म्यांमार कहलाता है। नेक्स्ट, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो अगर विस्तार की बात की जाए तो वो है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? देखिए, एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं उनमें कुछ शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं जो स्पोर्ट्स से शुरू होती हैं या जुड़ी होती हैं, जैसे डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट किस स्पोर्ट से है? वो है टेनिस। नेक्स्ट, पेनल्टी किक। देखिए, एक नया नाम आपके सामने आया। जो पेनल्टी किक है ये शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो वो होता है फुटबॉल में। नेक्स्ट, पेनल्टी स्ट्रोक। ये पेनल्टी स्ट्रोक आपने नाम सुना होगा अगर आपने वो मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, तो उसमें आपने देखा होगा लास्ट में पेनल्टी स्ट्रोक वर्ड बोला जाता है। तो ये आपका जुड़ा है हॉकी खेल से। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक जो बच्चों के लिए लिखी गई थी और बहुत ही फेमस है क्योंकि इसमें सारी शिक्षाप्रद कहानियां हैं, ये लिखी गई है विष्णु शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो 1954 में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था वो था पंचशील समझौता। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की बात करें तो वो होता है 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो मतलब अगर वो 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं पहले और कार्यकाल नहीं पूरा है तो वो रिटायर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी इन दोनों में से कोई भी अगर पहले हो जाएगा तो वो रिटायर हो जाएंगे या फिर उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
आगे देखते हैं, इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन में एकेडमी नहीं लिखा है, आप समझ लीजिएगा उसको, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। नेक्स्ट, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो अगर हम गन्ने की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका उत्तर था एल्फ्रेड नोबेल, और मैंने आपको बताया था कि इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो अब पूछे किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1901 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट, सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप यानी जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो उस समय कप्तान कौन था? तो उस समय जो कप्तान थे वो थे कपिल देव। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने के किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मार्च को। महिलाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, और ये 8 मार्च की तारीख वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब में, जो इस समय पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है राजा राममोहन राय के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है कि जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, या फिर कोई सोसाइटी है या कोई संस्था है, इन सब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको वो देखना हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहाँ की? तो स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 को। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ हुई थी? मुंबई में। ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिल गए कि कब हुई, किसने की और कहाँ की गई थी। नेक्स्ट, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। आपने इनका नाम सुन रखा होगा और उसके पीछे की स्टोरी भी सुन रखी होगी कि कैसे इन लोगों को कारतूस दिए गए थे जिसमें गाय की और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। आपने पढ़ रखा होगा। उसी का विद्रोह में सबसे जो फ्रंट में नाम आता है वो आता है मंगल पांडे का। नेक्स्ट,
1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की? तो वो स्वतंत्र दल था फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? देखिए, उपनाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जैसे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाल बाल पाल किसे कहा जाता है, महात्मा किसे कहा जाता है, केसरे हिंद किसे कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को। और इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि उपनाम किसके उपनाम क्या हैं, आप उसे भी मेरे पेज पर जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी पंजाब के अमृतसर शहर में। यह आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि वहाँ पर एक सभा चल रही थी, 2 लोग क्रांतिकारी जो थे उनको गिरफ्तार किया गया था और उसी बीच में जनरल डायर ने आकर के चारों तरफ से घेर लिया था वहाँ मैदान को और फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। तो आपको ये आपने पढ़ रखा होगा ये हिस्ट्री में, तो आप बस ये याद रखिए कि 1919 और अमृतसर शहर में। चलिए आगे देखते हैं। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा है पंजाब का। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथक है उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था 1919 में। आगे देखते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये रॉलेट एक्ट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल में था और लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट, संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं? तो संसद में जो 2 हाउसेस होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।